देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का एक अलग चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 का कुछ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। एक्सरसाइज 8.3 का इस एक्सरसाइज को बनाने के पहले कुछ फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को याद रखें। चूंकि ये फॉर्मूला तो ड्राइव करना चाहिए हमको, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको ड्राइव करने के लिए एक अन्य वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इसको याद रखना चाहिए हमको। फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। एक अलग सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, याद रखिए। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यह होता है। यहां पर मुख्य रूप से इतने ही सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से 8.3 को हम पढ़ना सीख जाएंगे। थोड़ा सा आपको बता दूं कि 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एग्जामिनेशन की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक प्रश्न प्रत्येक बार बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर या में इसे आप सॉल्व करने के लिए अच्छे से सीख लें तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखें, बहुत आसान है। इसमें है साइन 18 बाय कॉस 72, हमें इसका वैल्यू निकालने हैं। तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान है। आप दोनों में से एक टर्म, या तो साइन 18 या नहीं तो कॉस 72, दोनों में से किसी एक को हम तोड़ लेते हैं। ये आपकी मर्जी है, किसी को भी आप तोड़ सकते हो। तो मैं देखो ऊपर वाले को तोड़ रहा हूं। तोड़ना क्या है, कुछ नहीं तोड़ना है। साइन ये जो 18 है ना, 18 को 90 के टर्म में लिखना है। 18 को 90 के टर्म में लिखना है। हमारी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। हम 18 को 90 के टर्म में लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 18 को 90 के टर्म में हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 80 को 90 के टर्म में, किसी को भी तोड़ेंगे 90 के टर्म में तोड़ेंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 72। मैंने 18 को तोड़ा है, नीचे वाले टर्म को यूं ही रहने दीजिए cos 72। और आप फॉर्मूला चूंकि आपको बताया हुआ हूं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आपके यहाँ थीटा की जगह पर है 72, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर cos 72, नीचे cos 72 दिया हुआ है, कट करके 1 हो जाएगा। ये आंसर हुआ आपका। वेरी सिंपल। क्वेश्चन 3 देखिए जरा सा। इसमें है cos 48 माइनस साइन 42। यहां पर भी आप दोनों में से किसी एक को आप तोड़ लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। किसी एक को तोड़ लेंगे हम इसी को तोड़ते हैं cos। यहां पर भी हमें उसी बात का ध्यान रखना है, ये जो 48 है ना, इस 48 को 90 के संदर्भ में तोड़ने हैं। 90 के संदर्भ में, तो 90 के संदर्भ में तोड़ेंगे तो 90 माइनस 42 हो जाएगा, माइनस साइन 42। और ये देखिए cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पर भी लिखिए, थीटा के जगह पर देखिए 42 है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 42 और माइनस आपको क्वेश्चन में है यहाँ पर साइन 42। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो इसको। कोई भी सवाल लीजिए आप, सारा सवाल बनेगा ही। इसमें मैं एक सवाल और आपको बता दे रहा हूं बना करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 10 a इक्वल टू
कॉट बी आपको दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इक्वल टू 90 है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव ए प्लस बी इक्वल टू 90, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, करके देखिए। जो दिया हुआ है उसको आप लेकर के चलिए, tan a इक्वल टू कॉट बी। अब यहां पर हमको क्या करना है, दोनों में से आइदर tan और कॉट, दोनों में से किसी एक निष्पत्ति को हमें तोड़ना है 90 के संदर्भ में। तो आपकी मर्जी, किसी को भी तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम tan को ही तोड़ देते हैं। तो tan a को हम लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है cot 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए, यहां पर बता रहा हूं। तो tan a को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस a, और इधर को वैसे ही लिख दीजिए cot b। तो आप क्या देख रहे हो, ये निष्पत्तियां बराबर है, ये जो निष्पत्तियां है, आइडेंटिटी है, ये इक्वल है, कॉट कॉट है, इसलिए एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये जो एंगल है ना, यहाँ पर 90 माइनस ए, यहाँ पर है बी, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो अगला पंक्ति में हम लिखते हैं 90 माइनस ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स 90 इक्वल टू ए प्लस बी। हो गया, हो गया, ये देखिए हो गया, प्रूव्ड। जस्ट और एक सवाल और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये सवाल कभी कभी 3 अंक वाले प्रश्न में आता है। किसी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो, किसी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण एबीसी हो तो हमें सिद्ध करना है। सवाल देख लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है एबीसी किसी त्रिभुज का अंतःकोण है तो हमें सिद्ध करना है, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है, सिद्ध करने के लिए शुरू करिए। इसमें क्या करना है हमें, चूंकि आपको दिया हुआ है एबीसी किसी त्रिभुज का अंतःकोण है, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां पर लिखिएगा, हम जानते हैं किसी त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो आप यहां से एक साइड में बी प्लस सी है, आप बी प्लस सी रखिए, एक उस पर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर लिखिए दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो आपको जो मिलेगा वो ये b प्लस सी बटे 2, ये हो जाएगा 180 माइनस ए बटे 2। इसको आप सॉल्व करिए, मैं यहां कर देता हूं, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, ये हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, दोनों को अलग अलग कर दिए हम। इसको आप कटा दीजिएगा तो यह हो जाएगा 90। यहां पर आपको हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 90 माइनस ए बटे 2। आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, यहां पर लिखिए दोनों ओर साइन लेने पर ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बटे 2। और अगला लिखिए आप साइन b प्लस सी बटे 2, और ये साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये कॉस ए बाय 2। प्रूव्ड हो गया ये। एवं प्रकार से 8.3 का जो महत्वपूर्ण सवाल है मैंने आपको बनाने के लिए बताया, आप इसको अभ्यास करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।